बढ़ाई जाएगी चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा, रंग लाई भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की मुहिम। लगातार मिल रही धमकी। 3 साल में 4 बार और 1 हफ्ते में 2 बार हुआ था हमला। यूपी चुनाव से पहले बड़े खतरे के इनपुट। अलर्ट हुआ जारी। खुले घूम रहे चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले आरोपी। सुरक्षा एजेंसीज को मिले इनपुट। चंद्रशेखर की खुली चेतावनी। चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा और देश में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी लंबे समय से आंदोलन कर रही है। पिछले महीने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर 1 हफ्ते में 2 बार हमला करने की कोशिश की गई और उनके काफिले को निशाना बनाया गया, उसने एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद सरकार पर दबाव था कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, जिसका असर अब होता दिख रहा है। पिछली बार मथुरा में जब चंद्रशेखर आजाद के पीछे आ रही गाड़ी पर हमला हुआ था तो वे आग बबूला हो गए थे और अगले ही दिन उड़ीसा के भुवनेश्वर में एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो डरते नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद की हत्या करोगे, 1 लाख चंद्रशेखर तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी मामले को खून मिल रहा है, अब तुम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को रोक सको। याद रखना मेरी बात को। और मैं तो चाहता हूं, मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरी शहीदी हो, लेकिन संघर्ष करते हो कि जिससे मेरी शहीदी से सबक लेके मेरा समाज अपने पैरों पे खड़े हो जाए और इन विदेशी वालों को जवाब देके इसको वापस वही पहुंचाने का काम करे, या फिर ये मानव बन के हमारे देश में शांति प्रिय तरीके से रहने का काम करे। चंद्रशेखर आजाद के इन्हीं तेवरों से कुछ लोग चिढ़ते हैं और सोशल मीडिया पर खुली धमकी देते हैं। उन पर जब कोई कार्यवाही नहीं होती तब उनके हौसले और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जिन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया था वो कुछ दिन बाद ही छूट गए और उनमें से एक आरोपी पिछले दिनों हरियाणा से किसी दूसरे केस में पकड़ा गया। तब उसने बताया कि मैंने ही चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया था। उस वक्त भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैंने सबको लिखकर देख लिया, ये लोग मुझे सुरक्षा नहीं देना चाहते। पिछले कई सालों से आ रही हैं। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूं। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया। चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। चंद्रशेखर आजाद अपने शुरुआती दिनों से ही निशाने पर रहे हैं। कई लोग हैं जो उन्हें किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा नहीं दी जा रही, जबकि कंगना और अभिनव अरोड़ा तक को सुरक्षा मिल जाती है। मथुरा में जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था तब भी उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। ये पथराव हुआ क्या 2 इंच की पुलिस का, वो 2 दिन से वो आप वो दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है? सुबह से गाड़ी नहीं तुम लोगों ने, और अब आए हो तो आके ठुमके लगाते चल रहे, और ये नहीं देखा कि वो पथराव कर रहे हैं लोगों में। अब सवाल ये है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा कैसे मिलेगी, क्योंकि प्रशासन और गृह मंत्रालय को नहीं लगता कि चंद्रशेखर को कोई खतरा है। तो फिर अब सुरक्षा पाने का एक ही तरीका है कि वो सत्ता में आ जाएं। उसके बाद यही प्रशासन और यही मंत्रालय सब सुरक्षा देते नजर आएंगे। आप भी कमेंट करके गृह मंत्रालय से अपनी मांग रख सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या चाहते हैं? चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।